दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, कोई एक कौम ऐसी देखी जो नमाज पढ़ती हो? क्या हो गया फिर चुप? इतनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, हर चीज में हमसे 100 गुना आगे हैं। जापानीज को देख लो, डिसिप्लिन खत्म है जापानीज में। जो डिसिप्लिन है ना जापानीज पे, क्या है? खत्म। सफाई सुथराई एंड है। ये एंड का भी एक वाकया है। मेरे पैसे कोई बंदा खा गया था, तो वो हमेशा एंड को हैंड बोलता था, हैंड। तो कहता था ईमानदारी मुझ पे खत्म है। तो हमारे यहां किसी पे ईमानदारी खत्म हो तो उसी के बारे में खतरा होता है कि कोई 2 नंबरी ना करे। तो डिसिप्लिन खत्म है जापानीज पे, ईमानदारी कहते हैं खत्म है भाई, आखिरी हद तक पहुंचे हुए हैं। अखलाकियात इंतहा है, झुकते हैं बात करते हुए, सलाम करते हुए। तो नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो यार जब नमाज पढ़ के इतने अच्छे हो सकते हैं तो क्या जरूरत है कि ये नमाज रोजा और हज और ये क्या लगाया हुआ है, टोपी ड्रामा लगाया हुआ है मौलवियों ने। ये यानी ये इस तरह के आजकल चल रहा है, क्या लगाया हुआ है यार ये नमाज और ज़कात। और तरक्की करने के लिए ना नमाज जरूरी है और ना ज़कात जरूरी है। 6:30 बजे आप लोगों का हौसला है कि रमजान में जून जुलाई में आप लोगों ने रोजे रखे हैं, तो बड़ी हिम्मत की बात है। अच्छा, बाहर बड़ी हिम्मत की बात है भाई, यहाँ रोजा रखना बड़ी हिम्मत की बात है। और आप लोगों ने माशाल्लाह सुना, अक्सर लोग रखते ही हैं रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह सब रखते हैं माशाल्लाह। तो किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ ना रोजे में? इससे पता चलता है कि इतना खाना जरूरी नहीं है जितना हम लोग खाते हैं। खैर, तो इतनी तरक्की कर ली है, इतनी कामयाबियां हासिल हो गई हैं नमाज पढ़े बगैर, ज़कात दिए बगैर, माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की खिदमत किए बगैर। तो क्या ये मौलाना लोगों ने, दाढ़ी टोपी वाले आते हैं, क्या टोपी ड्रामा लगा के रखा है? जो लोग दीन के मुखालिफ हैं, मजहब के मुखालिफ हैं, वो बोलते हैं यार ये क्या मौलवियों ने क्या पन लगा के रखा हुआ है। वो ब्लैंक को आप भर जाके फिल कर लिएगा। क्या ड्रामेबाजी लगाएगी, जन्नत की हूरें जहन्नम में डाल देगा अल्लाह ताला। नमाज पढ़ोगे, एक सुभान अल्लाह बोलोगे, दरख्त लग जाएगा। और ये क्या है यार? तो दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौम है, कोई भी नमाज नहीं पढ़ती। ज्यादातर तरक्की याफ्ता कौमें तो खुदा को मानती नहीं है। मानती हैं तो उन बेचारों के जो इबादत गाहें हैं उनका हाल देख लो, चर्च का हाल देख लो। अपने मजहब को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि वो मजहब भी बजाते खुद बरहक मजहब थे। बल्कि अब तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि भाई यूरोप ने तरक्की की है मजहब से बगावत करके। जब तक मजहब को फॉलो किया तरक्की नहीं कर सके। जहां मजहब से बगावत की है, देखो कहां से कहां पहुंच गए। और ये मौलाना लोग तुम्हें दोबारा उसी पहाड़ों और पत्थरों के दौर में धकेलना चाहते हैं। दूर रहो इन मौलाना लोगों से। मैं तो जब कनाडा अमेरिका का सफर करता हूं, कमेंट्स में लोग कह रहे थे मौलवी बताने गए उन लोगों को कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये मौलाना बताने गया है, ये बताएगा। इतनी तरक्की याफ्ता लोग, यहां के पासपोर्ट आपको मिले हैं तो कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी होगी ना। क्या ख्याल है? कुछ तो होगा ना, जाहिर है। कुछ यहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसे ही थोड़ी दे देती है पासपोर्ट किसी को जो उठा, वरना तो पूरा पाकिस्तान, क्या ख्याल है, इधर ही आके बैठ जाए। सारे भागने के लिए तैयार हैं, सारे तैयार हैं भागने के लिए। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अगर यहाँ की गवर्नमेंट ऐलान कर दे आ जाओ, सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो ये एतराज नया नहीं है, बल्कि ये एतराज पुराना है। ये सारे पैगंबरों पे भी यही एतराज हुआ है, सारे पैगंबरों पे भी यही एतराज हुआ है। फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, कुरान कहता है जब भी पैगंबर आए और उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जो कौम थी ना, लोग थे, वो इतराने लगे उस नॉलेज की बेस पे जो नॉलेज उनके पास थी। वो कहते थे हमें जो कुछ आता है आपको नहीं आता, हमें जो कुछ आता है वो आपको नहीं आता। अब देखो, एक इल्म का गलत इस्तेमाल, इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नासा में आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मरीख पे भी आप 2-3 दफा चक्कर लगा के आ गए, बल्कि इतने बड़े कि अब आप सोच रहे थे चाय का होटल एक मैं मरीख पे भी, मार्स पे भी खोल लूं मैं। इतने टॉप लेवल के साइंटिस्ट आपने सोचा यार मैं वहां प्लॉटिंग करता हूं, वहां बहुत जैसे होते हैं ना नासा के साइंसदान होते हैं, बड़ी इज्जत होती, होनी भी चाहिए कि भाई कहां जा रहे हैं, खलाओं को मुसख्खर कर रहे हैं। साइंसदान के आप थे, वो आपकी किडनी में थोड़ा सा कोई मसला हो गया, आप गली महल्ले के क्लिनिक के किसी डॉक्टर के पास गए, उसने बोला भाई ये सीधा सीधा पथरी है, ये मेडिसिन लो या ये इलाज करो। आपने, तू मुझे समझाएगा मैं क्या करूं, मैं मार्स पे चाय के होटल खोलने की बात कर रहा हूं है भाई, और मेरा अगला ट्रिप अभी चांद पे है, और तू मुझे बताएगा है। तो ऐसे मौके पे क्या जवाब दिया जाएगा? भाई वो एक अलग नॉलेज है और मेडिकल साइंस एक अलग नॉलेज है।
मेडिकल साइंस के मामले में चाहे आपके गली का जो डॉक्टर है ना, जो गली मोहल्ले का डॉक्टर, बेचारे की 50 रुपए फीस है, वैसे होती नहीं है, इतने नेक डॉक्टर मैंने अब तक देखे इतने नेक होते नहीं है, लेकिन फर्ज कर लो बेचारे को कोई पूछता ना हो, 50 रुपए फीस वाले डॉक्टर को भी किडनी के मामले में आप वैल्यू ज्यादा दोगे, उसकी बात को आप सीरियस लोगे। इसलिए कि एक तरह का इल्म अगर आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर जगह आप लोगों को गाइड कर सकते हो, हर जगह आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हो। तो पिछली उम्मतों को यही उनके अंदर एक फॉल्ट पैदा हो गया था, वो ये कहते थे कि पैगंबरों से कि हम पहाड़ों को तराशते हैं और अंदर घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई तुर्की गया हो शाम के बॉर्डर के करीब, तो अभी तक पहाड़ों के अंदर ऐसे खूबसूरत घर बने हुए नजर आते हैं। एहराम मिस्र देख लें आप, कैसे बनाए इन्होंने और कैसे बड़ी बड़ी ईंटों को ये लेकर, बड़ी बड़ी दीवारों को लेकर पहाड़ों पर इन्होंने फिक्स किया है। कितनी बड़ी कलाकारी है ये। बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, तामीरात के माहिर लोग थे। और मुझे एक डॉक्टर ने बताया, डेंटिस्ट, बहुत एजुकेटेड डॉक्टर हैं, कि ये जो फिरौनियों की जो लाशें निकली है ना, इनमें रूट कैनाल हुआ हुआ है बहुत सी लाशों में। इसका मतलब ये रूट कैनाल जो सोने की तारों के जरिए ड्रिल करके अंदर जड़ें जो मजबूत की जाती है, ये इल्म उस वक्त से चला आ रहा है, उस वक्त से चला आ रही है इल्म। तो इतने फारिग वो नहीं थे जितने हम उनको समझते हैं, इतने फारिग नहीं थे। हम तो समझते हैं कि बस हम अभी तरक्की की है, पहले तो कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है, बहुत पहले से बहुत कुछ होता आ रहा है। तो लेकिन क्या है, जब पैगंबरों ने उनको दावत दी तो वो कहते थे कि हमारे पास जो नॉलेज है आपके पास नहीं है, लिहाजा हम साहिब इल्म है, माज़अल्लाह आप नकले कुफर नबाशत, आप तो जाहिल हो, आप हमें समझाओगे क्या करना क्या नहीं करना। यहां उनसे वही गलती हो रही थी जो गलती एक नासा के साइंटिस्ट से हो रही है जब उसके गुर्दे में तकलीफ हो रही है और एक डॉक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पे कहा जाएगा, भाई इल्म के बहुत सारे शोबे हैं, जरूरी नहीं कि जो किसी शोबे में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, वो तमाम शोबों में माहिर हो। हत्ता कि आप शुभ सरकार को देख लो, हालांकि वो तो माहिर भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि शायद इनकी फूक में कोई ऐसी ताकत है कुदरत की तरफ से कि ये पता नहीं क्या हो जाए, तो वहां भी लोग बैठे होते हैं सर झुका के, हालांकि कोई ताकत वाकत नहीं है। कोई घुटने, मैंने तो मशवरा दिया था कि आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो भाई, फूक से ऐसे ऐसे लोगों पे स्प्रे करते रहो तो बेहतरीन। तो इतना गुस्सा आ गया उसको, तो फिर मुझे धमकियां देने लगा। मैंने कहा धमकियां, फूक मारो यार, आपकी फूक जब हड्डी को जोड़ सकती है तो हड्डी को तोड़ क्यों नहीं सकती। कैसे कैसे जाहिलों के को लोग फॉलो करते हैं। ये फिर सूरज जो है ना, मेरे जहां जहां मैं जा रहा हूं बयान सुनने के लिए वहीं वहीं आ रहा है। तो देखें, ये जो गलती हुई ना पिछले अंबिया के जो उम्मती थे उन लोगों से गलती हुई, यही गलती आज भी हो रही है। मैं और आप ये समझते हैं कि हम कनाडा आ गए, हमें यहाँ का, मुझे तो नहीं मिला लेकिन आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल गया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, तो यहाँ का पासपोर्ट मिल गया तो अब खुशियाँ हैं और कोई परेशानी नहीं है। तो हमें मजहब की क्या जरूरत है भाई। देखो, मजहब के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके पास नहीं है, और वो सबसे ज्यादा अहम नॉलेज है, सबसे ज्यादा। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है।